नमस्कार दर्शकों, आज हमको कांग्रेस के बड़े नेताओं प्रभाग क्रमांक 30 नागपुर के छोटा ताजबाग परिसर व अयोध्या नगर परिसर के बेहद ही लोकप्रिय नगर सेवक श्री संजय भाऊ महाकरकर जी से हमें रूबरू होने का मौका मिला है। तो आइए हम उनके राजनीतिक व पारिवारिक जीवन के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टू टॉक टू यू एंड विद योर ड्यू परमिशन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू माई फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर, आपके राजनीतिक जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे, ये किस तरह शुरू हुई? मेरे जीवन की जो राजनीति है, तो मेरे पापा राजनीति में कॉर्पोरेटर थे, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। और कॉलेज में जब पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते समय NOCI युवा कांग्रेस के माध्यम से धीरे धीरे करते हुए कांग्रेस में आए, कांग्रेस कमेटी में आए। 2002 में मैं कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक अध्यक्ष था। ऐसे करते करते आज 23 साल से ये राजनीति में मैं हूँ, जिसमें मैं अभी तीसरी बार नगर सेवक था और आने वाले भी अगर पार्टी ने मौका दिया तो फिर आने वाले समय में निश्चित रूप से एक कारपोरेशन में जुड़ूंगा। तो सर, जैसा कि आपने अभी बताया आपको पॉलिटिक्स में 23 साल हो चुके हैं, 23 से 24 साल हो चुके हैं, तो इनमें आपको बहुत से अच्छे और बुरे फेजेस भी आ रहे होंगे। तो इसमें अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके सबसे अच्छे और सबसे बुरे फेज के बारे में कुछ? समय जो बीतता गया तो पार्टी की काम करते हुए अच्छे समय गया, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ साथ मैं थोड़ा सा मेरे बिजनेस को भी प्रायोरिटी देता रहा, इसलिए पूरा 100 तक के पॉलिटिक्स से मेरा कोई इस पर डिपेंड नहीं था। और बुरा समय बोले तो मैं जब से कारपोरेटर हूँ तब से अपोजिशन भी हूँ। महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है, उसकी वजह से सत्ता में आने का जो चांस मिलने को ना था मुझे अभी तक मिल नहीं पाया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस साल चेंजेस होके जो भी अगर चांस मिला तो पार्टी कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखेगी, मुझे अपेक्षित है। तो सर, आप अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे? फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी अभी 4th ईयर आर्किटेक्चर में है, बेटा फाइनल ईयर भी सिविल में है। तो मेरा जो बिजनेस है सिविल यानी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, उसी को रिलेटेड दोनों बच्चों ने इंटरेस्ट दिखा है कि आने वाले समय में उसी बिजनेस को अगर डेवलप कर सके तो ये दृष्टिकोण से उन्होंने ये 2 लाइन लिखी है। मेरी मिसेस हैं, वो डॉक्टरेट है, हमारा खुद का एक स्कूल और कॉलेज है, क्योंकि वो दैनंदिन वहाँ जाके वो सारा मैनेजमेंट वो करते हैं। मेरे जो पॉलिटिकली जो भी वर्क है या पॉलिटिकल रिलेटेड जो भी जनरल पब्लिक की कोई प्रॉब्लम्स है या उनकी जो भी है, तो उसमें मेरा जो समय जाता है और उसमें से जो समय बचता है फिर उसमें मैं अपना काम भी करता हूँ। तो सर, जैसे आपने अभी बताया आपका बिजनेस भी, आपके इतने सारे जो है वो बाय प्रोडक्ट्स जो है, तो आपने इन सालों में आपके फैमिली, बिजनेस और पॉलिटिक्स को तीनों को एक साथ कैसे मैनेज किया? फैमिली जो है उनको जो समय देना है वो तो मैं देता ही हूँ। हाँ। और प्रायोरिटी है ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकली जो है जैसे भी जो जिसका जो मीटिंग्स है वर्क है, ये होने के बाद भी बहुत सा समय ये रहता ही है, जिसमें मेरा अगर डेली रूटीन अगर देखा जाए तो मैं मॉर्निंग में सवेरे 6 साढ़े 6 बजे वॉकिंग के लिए जाता हूँ, तो 1 घंटा फिर पब्लिक से भी मिलना जुलना हो जाता। ऐसे करते हुए मैं 8:30 बजे तक के घर में आता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं फिर ऑफिस में जाता हूँ। जनरली रूटीन है 9 से 12 बजे तक। लोगों के जो भी वर्क काम है, जैसे भी जो लोगों को अगर मिलना है, किसी कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी वो रहती है। और फिर 12 बजे के बाद में जो 4-5 घंटे तक का जो समय रहता है दोपहर का टाइम, फिर वो मैं अपना बिजनेस में देता हूँ। इस तरीके से रूटीन बनाता हूँ। तो जैसे इन सालों में आपने तीनों को एक साथ मैनेज किया, तो ऐसी कोई एक ऐसा मोमेंट आया होगा जिसमें आपको लगा कि नहीं, एक को क्विट कर देना चाहिए, या ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ आया नहीं, क्योंकि फैमिली को क्विट कर नहीं सकता। हाँ, पॉलिटिक्स जो इतने साल से कोशिश करी है और बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस तो ये प्रायोरिटी है, इससे कभी ख्याल मुझे मेरे तो सर, जैसे इतने सालों में जैसे कि एक रोल मॉडल होता है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो आपके लाइफ में ऐसे कौन से रोल मॉडल थे जिन्होंने आपकी लाइफ में ऐसा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया? हमारे इसमें जो कांग्रेस पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जो हमारे नेता हैं, तो
कांग्रेस पार्टी की जो उसकी जो विचारधारा है वो मुझे अच्छी लगी है। इस समय कांग्रेस पार्टी में हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के खासदार थे विकास मंत्री, हमारे जो मेरे जो नेता है आमदार विकास जी ठाकरे, उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उनका जो पब्लिक के लिए जो उनका वर्क होता है, जो लोगों के लिए जो काम करते हैं, उनके साथ में रह रहे के वो सारी चीज़ें उनको भी अच्छी, मुझे भी अच्छी लगने लगी। मैं भी उस तरीके से लोगों के काम और ये पॉलिटिक्स में आगे बढ़ूँगा। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अभी तो महानगर पालिका का जो चुनाव है तो फरवरी में होना चाहिए था, पर कुछ टेक्निकल रीजन से वो पोस्टपोन हुआ। आने वाले 3-4 महीने के समय में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। मैं पिछले 15 साल से ये एरिया से जो कारपोरेटर्स को अभी जो कुछ प्रभाव चेंजेस जो हुए, बॉर्डर चेंजेस हुए, उसको नए एरिया आए हुए, तो मेरा जो रूटीन है, अगर चुनाव पोस्टपोन हुआ भी और आज अगर हम नगर सेवक नहीं भी है, पर जो रूटीन है वो वैसे ही बना हुआ है। प्रभाग में चुनाव लड़ने के हिसाब से सारी तैयारियाँ करीब पूरी हो गई है, लोगों से मिलना जुलना शुरू है। और जब भी अगर चुनाव आता है तो मुझे निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस है कि फिर से लोग मुझे चांस देंगे। सर, तो जैसे हम लोग देखते हैं आजकल के पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में एंटर होने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन हमको जैसे पता है कि देश को पढ़े लिखे और जिम्मेदार लोगों की लीडरशिप की ज़रूरत है। तो आप इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? तो अभी देश में पढ़े लिखे लोगों की तो बहुत जरूरत है, परंतु जो लोग अभी नए जो जनरेशन आए, नए जो बच्चे हैं, तो ये जो अपनी एक फील्ड अपना करियर बनाने के लिए जो भी फील्ड में जाते हैं, तो कोई ग्रेजुएशन हो जाता है इंजीनियरिंग में है, कोई नहीं डॉक्टर्स हो जाते हैं, जो भी इस पर अगर करते हैं, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उसी में अपना करियर बनाया जाए। फिर भी जो भी पॉलिटिकल रिलेटेड फैमिली है, तो उनके भी बच्चे, उनके फैमिली में भी जो एजुकेशन और जो बाहर से या कैसे या अपने देश में जो पढ़े लिखे हुए, उसमें से भी लोगों ने पॉलिटिक्स में कुछ आते हैं और कुछ नए जो जनरेशन के जो बच्चे उन्होंने भी उतना ही अपना एक पॉलिटिक्स में भी एक करियर बनाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में एक क्वालिफाइड पॉलिटिशियन अपने देश को मिलेगा, जिससे कि आने वाले समय में जो भी देश को जो संभालना है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, इसमें क्वालिफाइड लोगों का बहुत सहयोग और योगदान है। तो सर, अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में एक कोई चीज़ चेंज करने मिलती तो वो कौन सी चीज़ होती जो आप बदलते? पॉलिटिक्स में चेंज जो है, जैसे कि अभी जिस तरीके से अभी अगर सिचुएशन अगर देखी जाए, तो जिस तरीके से जो राजनीति जो देश में भी चालू है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी जो राजनीति है कि देश में राजनीति युवाओं को रोजगार कैसा मिलना चाहिए, ये अपना जो देश है ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसा रहना चाहिए, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए ये सारी चीज़ों पे एक डिस्कस होना चाहिए, पब्लिक में वो सारी आना चाहिए। ये जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इसको कम कैसे की जाए, इस पर सारी फोकस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के ये जो लोग हैं, ये मस्जिद में ये है, मंदिर में है, ये है, इसी में सारी जो लड़ाई में और सब जो उलझे और लोग उसी में जो खुश है, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें अगर कोई चेंजेस है तो ये सारा जो धर्मों को देखे, जो भी शुरू है, इससे एक बाजू करके कि अपने सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ में लेकर ये देश और आने वाले समय में कैसा स्ट्रॉन्ग होगा और जनरल पब्लिक को इसका कैसे बेनिफिट मिला जाए, इसके बारे में जरूर सोचें। जी, तो सर, जैसा कि आप एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें संभालते हैं, जो बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, और भी जो भी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ रहती है जो आपको लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रखती है कि और आगे बढ़ने की और प्रेरणा देती है? ऐसी कोई चीज़ है जो, ऐसा कोई कोट है, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे पॉलिटिक्स में रहते वक्त जो जनरल जो इसमें एक नगर सेवक है, वो नगर सेवक से अपनी एरिया की जो पब्लिक है, छोटे छोटे लोग रहते हैं, बहुत छोटी छोटी समस्या रहती है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या कहीं जाते हैं,
तो उनका अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो वो नगर सेवक के होते हुए हमारे पास आते हैं। और अगर मैं उनकी मदद करता हूँ और मेरे वजह से अगर उनका कोई काम हो गया तो उन लोगों की जो प्रसन्नता देखते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि आने वाले समय में और अपने इससे भी अच्छा काम किया जाए। बहुत अच्छा है। और सर जैसे कि हम पॉलिटिक्स में देखते हैं कि बहुत लोग आते जाते रहते हैं हमारी लाइफ में, मतलब बहुत लोग हम इससे जुड़ते हैं, बहुत लोग कभी कभी पीछे भी छूट जाते हैं। तो ऐसी कौन सी आपकी क्या बोलते हैं क्वालिटी है जो आप लोगों को जोड़कर रखते हैं आपको? पॉलिटिक्स में क्या है कि इसमें आने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है और जिन लोगों को जो पार्टी की विचारधारा जो उनको अच्छी लगती है वो पार्टी से लोग जुड़ते हैं। फिर भी ये पार्टी में रहते हुए भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे विचार पड़ते हैं, मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, या मैं मेरा पर्सनल ये कि एज ए पॉलिटिकल और वर्कर करके मैं कभी किसी से रिलेशन नहीं रखता। जो भी मेरे साथ में जो लोग काम करते हैं, जो टीम वर्क है, एज ए फ्रेंडली रिलेशन मेरे उन लोगों के होने की वजह से आज सभी पार्टी के और कांग्रेस के जो लोग हैं वहाँ पे मेरे एरिया के परिसर में मेरे से जुड़े हैं। तो सर जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम है, आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम में कोई एक चीज़ बदलनी चाहिए या क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरह से लोगों बच्चों को अभी एजुकेशन देना चाहिए? अभी की जो अपनी एजुकेशन सिस्टम है इसमें पुराना जो क्या हुआ नहीं हुआ ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, मालूम है कि वो भी ज़रूरी है क्योंकि लोगों को आने वाले समय में जो अपनी नई जनरेशन को वो चीज़ मालूम होना चाहिए। परंतु एजुकेशन में आज के इसमें टेक्निकली एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो स्टूडेंट है उनको खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए या उनको इंडस्ट्रियल लाइन में जाना है या उनको कहीं पे जॉब पे जाना है तो पर्सनली कैसे डेवलप हो, इंडस्ट्री लगाना है तो टेक्निकली कैसे डेवलप, ये सारी नई नई टेक्नोलॉजी ये एजुकेशन में चेंजेस करके लाना बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। टेक्नोलॉजी। तो सर जैसे अभी महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप आपके मतदाता को क्या आपका संदेश है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे मतदाता को मेरा एक ही संदेश है और कि पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर पिछले 15 साल में महानगर पालिका में ये बीजेपी की सरकार थी और हम सब लोगों ने 15 साल ये पार्टी के सारे कॉरपोरेटर्स को पे भरोसा रख के उनको बार बार चुन के दी, परंतु 15 साल में अपने ही शहर में आज क्या हाल है, आज भी लोगों को दुकानों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ पे इन लोगों ने 24/7 की बड़ी बड़ी घोषणा बड़ी बड़ी योजना लाने के बाद भी आज भी लोगों को 1 घंटा भी पानी नहीं मिल रहा है। आज अगर शहर में साफ सफाई की अगर आप बात करते हैं या कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ रोज आना चाहिए वो एक एक 2 दिन के बाद आ रही है। आज रोड की समस्या है, बहुत जगह ड्रेनेज की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है। जो शहर पहले कभी 1 नंबर पे साफ सफाई में और इसमें होता था तो उसका अब प्राइम देखो कि कहाँ पे जा रहा है। तो आने वाले समय में पब्लिक ने जिन लोगों पे अपने विश्वास करके 15 साल में जिनको चुन के दिया उन्होंने 15 साल में क्या किया और क्या नहीं किया, इसका एनालिसिस 100% करना चाहिए। आने वाले समय में जो ये पार्टी को अभी जो आने वाले समय में उसी पार्टी को चुन के देना चाहिए कि जो पार्टी के जो लोग हैं वो अच्छा काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस बार तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लोगों को चुनते हैं। तो सर हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा सीनियर लोगों को बड़ी पोजीशन मिलती है, जबकि यंग लोगों में काम करने की जो क्षमता रहती है, जो ऊर्जा रहती है वो यंग लोगों में रहती है। तो यूथ को देश का नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार है? एक बराबर है आपकी बात। क्या है कि जो ओल्ड एज लोग हैं ऐसा नहीं कि वो आज पॉलिटिक्स में कई सालों से छोटे छोटे चुनाव से लेके बड़े चुनाव शासकीय इसमें काम करने का, और ये जो जैसे अपन घर में अपने माता पिता जो सीनियर रहते हैं अपन कितने भी क्वालिफाइड है कितने भी पढ़े लिखे तो उनका जो एक्सपीरियंस है या प्रैक्टिकली जो अनुभव है वो उनका ही है ना। तो उसी तरीके से ही है कि जो सीनियर्स है उनका जो एक्सपीरियंस है तो उनका एक्सपीरियंस उनका गाइडेंस आने वाले नए कार्यकर्ता या आने वाली जनरेशन को मिलना चाहिए। तो उनका उतना ही जरूरी है
और स्टेप बाय स्टेप जैसे भी वो रिटायर होते तो जो युवा पीढ़ी है जो भी अच्छा वर्क करता है, जो इंटरेस्ट है इसमें, वो ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप उनको कहीं ना कहीं अच्छे पोजिशन। तो सर आज के यूथ को आपका क्या संदेश है? आज के यूथ को मेरा यही कहना रहेगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सबने अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए और आने वाले समय में ये देश की राजनीति में आने के लिए लोगों ने भी, नए यूथ ने भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और ये जो देश की पॉलिटिक्स है इसमें क्या सही है नहीं है, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा है, इसको सोचना चाहिए और वो हिसाब से आने वाले समय में उसी सरकार को, उसी पार्टी को चुन के लाना है, इस पर भी विचार करके क्योंकि आने वाले समय में जो भी है, अभी 18 साल के सभी यूथ जो भी हो गए उनको वोटिंग का राइट्स मिला है, तो ये सारी समय को देखते हुए एक अच्छी पार्टी को जरूर चुन के देना चाहिए। इसमें यूथ का बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला है आने वाले समय में ये देश चलाने। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे संजय सर ने कहा कि ज़्यादा पढ़ लिख कर हमको राजनीति में भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि राजनीति हमारे देश का भविष्य है। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर टाइम। इट वॉज नाइस मीटिंग। थैंक यू।